दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छे से आपको इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम समझाऊंगा और उसके बाद इसकी वायरिंग कैसे की गई है उसको भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इधर देखिए, ये है आपका डायग्राम, सिंपल है, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल डायग्राम है। क्या है? ये कंट्रोल डायग्राम है। कंट्रोल डायग्राम के अंतर्गत जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर लिखी गई है उसके मुताबिक आपका ये वायरिंग हुआ है। जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम क्या करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एमसीबी इसका कंट्रोलिंग का है, उसको उठाते हैं और जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये और ये ऑन होता है टाइमर के साथ, और टाइमर जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये और ये ऑन होते हैं। मतलब कि सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि ये है आपका मेन कंडक्टर, ये है आपका डेल्टा कंडक्टर और ये है स्टार कंडक्टर। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो ये मेन कंडक्टर है, उसके बाद हमने टाइमर दिया है, मेन के बाद टाइमर, उसके बाद डेल्टा का स्टार्टर डेल्टा का कंडक्टर है, उसके बाद स्टार का कंडक्टर है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब इसकी वायरिंग कैसे की गई है हम इस डायग्राम को पढ़ते चलेंगे और इसकी जो कंट्रोलिंग की वायरिंग जो हुई है उसको समझते चलेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। ये फेज़ आया सिंगल फेज़ और उसके बाद 6 एम्पेयर की एमसीबी, या तो वहाँ फ्यूज होगा, फ्यूज में दे देंगे। हम 6 एम्पेयर का एमसीबी लिए हैं तो 6 एम्पेयर के एमसीबी में आया, उसके बाद इमरजेंसी पुश बटन में जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर दिखाओ तो ये हमारा 6 एम्पेयर का एमसीबी है। यहाँ पर फेज आया और यहाँ से क्या हुआ, आउट हुआ। ठीक है, आउट होने के बाद जस्ट ये कहाँ जा रहा है, थोड़ा नज़दीक करो, ये जाता है आपका जो इमरजेंसी पुश बटन है ना उसके इनपुट में। यहाँ से आउट होता है, इमरजेंसी से आउट होता है, उसके बाद आता है, देखो इमरजेंसी से आउट होता है, उसके बाद जाता है ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट जो कि 95 96 होता है, 95 पे इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अपना ये इमरजेंसी पुश बटन है वहाँ से आया, उसके बाद 95 जो कि एनसी है, दिख रहा होगा आपको, एनसी पर कनेक्ट हो गया, वहाँ से आउट हुआ। देखो अभी हम बंद करते हैं इसको, ये 95 पे इन हुआ, वहाँ से 96 के माध्यम से आउट हुआ जो कि एनसी है, कंटेक्ट बनाता है। उसके बाद आता है, कहाँ जाता है, तो आपके उसके बाद जाता है एनसी पुश बटन में। तो एनसी पुश बटन में इनपुट में कम्प्लीटली इनपुट में मिल जाता है इसका पावर। उसके बाद जाता है एनसी के बाद एनो में, यहाँ से कहाँ गया, एनो में, तो यहाँ से कहाँ गया, एनो पुश बटन के इनपुट में मिल जाता है। उसके बाद आप रेड वाले को समझिएगा, उसके बाद कहाँ जाता है, डायरेक्ट मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल पर चला जाता है। यहाँ पर आपके डायग्राम में थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो होता है A1 और ये होता है A2, ये कंडक्टर का कॉइल होता है, और ये टाइमर का भी A1 A2 कॉइल है, A1 A2 डेल्टा का ये कॉइल हो जाता है, और ये A1 A2 आपका स्टार का कॉइल हो जाता है। तो इसके बाद जो आउट होता है एन, जो एनो पुश बटन से आउट होता है वो डायरेक्ट चला जाता है A1, जो मेन का A1 होगा वहाँ पर। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या होता है, एनो से आउट होता है, डायरेक्ट A1 पर चला जाता है मेन के। तो यहाँ से आउट हुआ और डायरेक्ट, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, ये रेड वाला तार जस्ट पकड़िए, देखिएगा ये वाला तार, ये आ जाता है कहाँ पर, A1 पर, यहाँ पर A1 पर कनेक्ट हो जाता है। तो A1 पर ये तार आ जाता है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब आपका एनसी से आउट हुआ, एनो में गया, एनो से आउट हुआ, मेन के A1 पर चला जाता है डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सिंपल एक समझिएगा, अब जस्ट इसका होल्डिंग समझाता हूँ। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, अब होल्डिंग समझाता हूँ, ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, एनो पी पुश बटन पे, जो एनो पुश बटन है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो इनपुट है इसका, एनो के इनपुट मतलब ये, ठीक है, इनपुट मतलब ये। तो यहाँ से एक तार आता है और मेन के A1 पर चला जाता है, यहाँ से एक तार आता है और मेन के एनो पर चला जाता है, मेन के एनो, इसे हम एनो का सिंबल कहते हैं दोस्तों कंडक्टर का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक तार हमने येलो कलर का लिया है और ये कहाँ चला जाता है, मेन के, ये मेन कंडक्टर है। आप पूरा क्लियर समझ गए होंगे कि ये मेन है
ये डेल्टा है और ये स्टार है, तो यहाँ मेन के A1 पर आता है और मेन के A1 से मेन के NO से आउट होता है। देखो मेन के NO से आउट होता है और जाता है कहाँ पर, तो जो हमारा NO पुश बटन है ना, NO पुश बटन, उसके आउटपुट पे। तो देखो ऑलरेडी इसका आउटपुट मतलब ये रेड वाला ऑलरेडी आउटपुट इसका NO का यहाँ पर A1 टर्मिनल पर आ गया होता है, A1 पर आ गया होता है। तो यहीं से एक लूप बना करके हम NO के जो आउटपुट है वहाँ पर देते हैं, NO के आउटपुट है वहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों होल्डिंग का कमांड। क्या कहते हैं? होल्डिंग। तो ये अपना इस कंडक्टर का होल्डिंग हो जाता है। ठीक है, ये होल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जस्ट हम इसी A1 से मेन का A1 से एक तार उठाते हैं और ले जाते हैं टाइमर को दे देते हैं। देखो मेन के A1 से तार उठाया और कहाँ देते हैं? टाइमर के A1 को दे देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, मेन के A1 जो कि ऑलरेडी यहाँ पर NO वाले यहाँ पर पॉइंट पे आया हुआ है, इसी से एक लूप बना करके मेन जो टाइमर है इसके A1 पर दे देते हैं। इसके A1 पर, टाइमर के A1 पर, देखिए यहाँ पर टाइमर के A1 पर दे दिया गया है। क्लियर? उसके बाद अब समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इस समझे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखो, दिखाओ यहाँ पर टाइमर के A1 से, टाइमर के अंतर्गत देखो A1 से एक 15 नंबर पर क्या कर दिया जाता है? लूप किया जाता है। ये 15 नंबर पर लूप क्यों किया गया है? यहाँ पर जो A1 है वहाँ से 15 नंबर पे एक लूप कर दिया गया। यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि जब हम ये मेन ऑन करते हैं तो वो उसका पावर ऑलरेडी यहाँ पर A1 पर आता है, टाइमर पर आता है। टाइमर से हम कॉमन जो होता है इसका, जो ऑन डिले टाइमर है, इसका एक कॉमन होता है 15 क्या होता है? कॉमन होता है। आपको जस्ट दिखा देता हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये हमारा टाइमर है, जस्ट यही टाइमर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 15 नंबर क्या होता है? कॉमन होता है और उसके बाद 16 NC, 18 NO। तो आप 15 नंबर पे पावर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसीलिए यहाँ से लूप मार करके 15 पर दे दिया गया। अब यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि 16 नंबर क्या है आपका NC है और 18 नंबर क्या है? NO है। ठीक है, और यहाँ पर एक दीदी दिखा दें, ये ऑन डिले टाइमर के रूप में यूज किया जाता है। तो अब यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जस्ट इसके बाद का जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद ये आपका टाइमर को भी आपने ऑन डिले टाइमर जो है उसको भी आपने इनपुट दे दिया, मतलब ये कमांड दे दिया। उसके बाद यही जो पावर है, मतलब यहीं से देखो, यहाँ से यही पावर हम ना लेकर के यहाँ से A1 से जो पावर आया ना, वही टाइमर के थ्रू, किसके थ्रू? टाइमर के थ्रू। जस्ट यहाँ पर देखो, टाइमर के थ्रू यही पावर NONC कॉन्टैक्ट बना करके आता है। तो टाइमर के जब टाइमर से जो आउट होता है, टाइमर से 16 से आउट होगा और 18 से होगा। 16 18 क्यों बोल रहा हूँ कि 16 हमारा जस्ट आपको दिखाया था मैंने, 16 क्या है? NC है और 18 क्या है? NO है। तो 16 से देखो, यहाँ से टाइमर के जो डेल्टा की बात करें, ये डेल्टा है, क्या है? डेल्टा, और ये मेन है। तो डेल्टा के लिए बात करते हैं तो टाइमर का NO यूज कर लेते हैं। तो 18 नंबर क्या है दोस्तों? टाइमर का NO है। 18 नंबर टाइमर का NO है और यहाँ से NO से आउट होता है और जस्ट जाता है, देखो टाइमर के NO से आउट हुआ और स्टार के NC पे जाता है, स्टार के NC पे। तो ये स्टार है, स्टार के NC पर आता है और NC से आउट होता है, NC से आउट होता है और डायरेक्ट चला जाता है दोस्तों, जो स्टार का कंडक्टर है ना, स्टार का कंडक्टर है उसके A1 टर्मिनल पर चला जाता है, A1 पे चला जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए टाइमर के NO का यूज करके हम डेल्टा का कंडक्टर को क्या करते हैं? पावर दे देते हैं। तो यहाँ से ये NO से, टाइमर के NO से आउट हुआ और डायरेक्ट NC से होते हुए स्टार के NC से डेल्टा के A1 टर्मिनल पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? अब आपने क्या समझ लिया? डेल्टा का भी जो A1 टर्मिनल पावर देना होता है वो भी आपने समझ लिया। बच गया स्टार का। तो स्टार के लिए भी हम टाइमर का NC यूज करते हैं, स्टार के लिए टाइमर का NC। तो 16 नंबर NC है, तो यहाँ से पावर आउट होता है और जस्ट जाता है डेल्टा के
NC पे, डेल्टा के NC पे। अब ये डेल्टा कंडक्टर है, डेल्टा के NC पे आया टाइमर से आउट होकर के, और इस NC से आउट होता है इस एड ऑन ब्लॉक। ये दोस्तों ये ऊपर जो लगाया हमने कंडक्टर के ऊपर, ये एड ऑन ब्लॉक कहलाता है। तो इस टाइमर के NC से क्या होता है, और जो हमारा टाइमर के NC से आउट होता है वो कंडक्टर, जो डेल्टा का कंडक्टर है उसके NC पे जाता है, और NC से डेल्टा कंडक्टर आउट होता है, और वो स्टार का कंडक्टर जो है ना, ये स्टार का कंडक्टर, स्टार के कंडक्टर के A1 पर चला जाता है। ठीक है, A1 पे चला जाता है। दोस्तों हमने क्या किया है, जब इसको ऑन करना था तो हमने इसका NC यूज किया है, तब ले जाकर पावर दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब इसको ऑन करना था तो हमने इसका NC यूज करके इसको पावर दिया। इसका मतलब ये हुआ, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम करना पड़ेगा आपको। इंटरलॉकिंग सिस्टम मतलब हो गया कि ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, और ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। मतलब कि एक दूसरे, ये जब ये वाला हमारा ऑन रहेगा तो ये वाला ऑफ रहेगा, और ये वाला ऑन रहेगा तो ये वाला ऑफ रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आपने कहाँ तक समझ लिया, इधर का जितना भी ये कंट्रोल सिस्टम है ये आपने पूरा क्लियर समझ लिया। मतलब यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक पूरा क्लियर समझ गए होंगे, और वायरिंग को मैंने आपको दिखा भी दिया। अब बच गया केवल न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल को सारे, जैसे कि मेन का कंडक्टर है उसका A1 A2, और जो ऑन टाइमर का A2 और डेल्टा का A2, स्टार का A2, सारे कंडक्टर का A2 को शॉर्ट करते हुए उसमें न्यूट्रल को क्या करते हैं, न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर देखेंगे पीछे साइड में हमने A2, ये स्टार का A2, ये डेल्टा का A2, और यहाँ से टाइमर का जो A2 है उससे ब्लैक वायर ला करके हम न्यूट्रल दे दिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आप मेन का A2, ठीक है, ब्लैक वाला तार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक वाला तार सबको शॉर्ट कर दिया गया। मतलब कि एक अच्छी तरीके से सबको ब्लैक तार से जोड़ दिया गया, मतलब न्यूट्रल दे दिया गया। उसके बाद न्यूट्रल ये आता है, और न्यूट्रल को हम या तो डायरेक्ट न्यूट्रल में देते हैं, या तो MCB लगा करके न्यूट्रल में क्या करते हैं, न्यूट्रल दे देते हैं पावर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसका कंट्रोलिंग वायरिंग करते हैं पूरा अच्छे से। आपको ये पूरा डिटेल में आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं। हमारा ये इमरजेंसी पुश बटन है, ये स्टॉप का पुश बटन है, और ये स्टार्ट का पुश बटन है। ठीक है, इमरजेंसी हम कब चलाते हैं दोस्तों, इमरजेंसी उस समय लगा देते हैं जब हमारा क्या होता है, कोई दिक्कत, कोई मतलब कि ये चालू नहीं करना होता है, कोई चालू ना कर दे, इसलिए इमरजेंसी लगाते हैं। जैसे कि हम इमरजेंसी लगा देंगे तो आपका ये भी ये कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। इमरजेंसी हटाएंगे तब जाकर ये काम करेगा। जैसे हम इमरजेंसी हटाते हैं दोस्तों, इमरजेंसी को हटा दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। जस्ट रन कराए तो ये इसका साथ ये ऑन हुआ, और इसके बाद टाइमर का टाइम पूछते ही ये और ये ऑन रह गए। ठीक है, मतलब ये तो ऑन रहता है, टाइमर पूछते ही ये ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको दबाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, और इसको छोड़ोगे तो ये ऑन हो गया, क्योंकि टाइम ऑलरेडी पूछा हुआ है। मतलब एक साथ दोनों, ये दोनों ऑन नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। और जस्ट इसको हम ऑफ कमांड देंगे तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, एक बार नज़दीक से देख लीजिए, ये हमने ऑन किया, अभी ऑफ पोजीशन पे है। जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारा टाइमर ऑन डिले में लगा रहा है, उसके बाद जस्ट ऑन हुआ तो ये और ये ऑन रह गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपका कोई भी डाउट हो उसे हम क्लियर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।